प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, जरा चुप होके जरा ध्यान से देखिएगा और मीठी मीठी तालियों से अगर आपको लगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। सभी तालियों का साथ देंगे, बच्चों को प्रोत्साहन मिलेंगे। सभी तालियों को साथ देंगे, बच्चों के साथ जोरदार तालियां बच्चों के लिए। लड़कों ने हमारे मंगलाचरण करा, लेकिन हमारी लड़कियां किसी से कम थोड़ी ना है। वो क्यों पीछे रहे? अब वो आपके सामने एक हास्य नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हैं, छोटी छोटी लड़कियां। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। बच्चे आ रहे, बच्चे के स्वागत में बहुत जोरदार तालियां, एकदम उनका प्रोत्साहन बढ़ाते रहे। आई मम्मी जी। जरा देखो तो ये कैसी दाल बनाई है। फू, ऐसी भी कोई दाल होती है क्या? दाल में नमक है या नमक में दाल, कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल के बहुओं का तो कुछ पता ही नहीं चलता, बस दिन भर मोबाइल में टक टक करती रहती हैं। सॉरी मम्मी जी, माफ करना। मैं ना दिन से खाना खाती हूँ तो मैंने बिना चखी नमक डाल दिया, माफ करना। आज बड़ी रात्रि भोजन का त्याग करने वाली, तेरे इन धर्म के नखरों की वजह से हमें कितना कुछ सहना पड़ता है। कभी नमक ज्यादा तो कभी नमक कम, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मिर्ची की फैक्ट्री में ही बैठे हैं। Yes mom, you're right. मैं भी इनके हाथों का खाना खा खा के तंग आ गई हूँ। इससे तो अच्छा कोई होटल का ही खाना होता है, उसमें कम से कम बढ़िया स्वाद तो होता है। महारानी खुद के लिए तो गर्मा गर्म परोसती है और हमारे लिए जैसा तैसा बनाकर रख देती है। अब ये दाल कौन खाएगा? तेरा बाप।
जमाने में इतनी महंगी दाल फेंकनी पड़ेगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर एक दिन हम लोग भिखारी बन जाएंगे। सॉरी मम्मी जी, माफ करना की बात ऐसा नहीं होगा। माया, ओ माया, आजकल के बहूओं का तो कुछ पता ही नहीं चलता, बस पर्स टांगा और निकल पड़ी घूमने। मुझे लगा था मेरी बहू मेरी सेवा करेगी, मेरे पैर दबाएगी, लेकिन हे भगवान, मेरी बहू तो गोवा घूमने के सपने देखती रहती है। अरे मम्मी जी, आप उठ गए? हाँ हाँ, तुझे तो ऐसा ही लगेगा जैसे तेरी सांस कभी उठेगी ना। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप 100 साल जियो। 100 साल? 100 साल जीकर क्या करूंगी? सुबह शाम तेरे दर्शन। उठा ले प्रभु, उठा ले, लेकिन मुझे नहीं, मेरी बहू को। चल बता, अब कहाँ गई थी? मैं पास के मंदिर प्रवचन सुनने गई थी। वहाँ पे महावीर भगवान की वाणी सुनाते हैं, जिसे सुनकर मुझे बहुत आनंद आता है। कल से आप भी मेरे साथ चलना, वहाँ पे जीव दया की शिक्षा भी मिलती है। दिन भर तो तेरे प्रवचन सुनती रहती हूँ और किसी के प्रवचन सुनने का टाइम ही नहीं मिलता। चल जा, अब मेरे लिए चाय बनाकर, अभी बनाकर लाती हूँ बनी। कल रात अनुपमा देखने को नहीं मिला तो रात बिगड़ गई, और आज सुबह इसकी शक्ल देख ली तो दिन बिगड़ गया। कैसा नसीब है मेरा। What happened, Mom? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? नींद भी टूट गई मेरी, जैसे तैसे तो आग लगी थी। क्या करूं, मेरे भाभी के नखरे ही इतने हैं। आप ही लाई थी ना ऐसी बहू, अब आप ही संभालो। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। अब तो ठीक बनाई है ना? कहीं चीनी की जगह नमक तो नहीं डाल दिया? वेट मॉम वेट, पहले मैं ही टेस्ट कर लेती हूँ। आज तो महारानी ने चीनी ही डाली है। आज मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं और सोना स्पा के लिए जा रहे हैं और शॉपिंग कर ही वापस आएंगे। घर का बराबर ध्यान रखना, कहीं पास के मंदिर में प्रवचन सुनने मत चली जाना। सुना ना भाभी, बराबर से, कहीं फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करने मत बैठ जाना। ठीक है मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। ध्यान रखना, वरना आपको तो मेरी मॉम का नेचर पता ही है ना। मेरे होते हुए कोई बाई बाई रखने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं कर देती हूँ
हल्दी का दूध बनाकर लाती हूँ अभी। जब से माया शादी कर कर इस घर में आई है, मैंने उसे बहुत परेशान किया है, पर फिर भी देखो कितने प्रेम से मेरी सेवा कर रही है। और इस फियोना को तो देखो, फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है, माँ की तो कोई चिंता ही नहीं है। लगता है आज तो मुझे माया से माफी मांगनी पड़ेगी, मैं कितनी गलत थी उसके साथ। ये लीजिए मम्मी जी आपका हल्दी का दूध, अब मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। मुझे माफ कर देना बेटा, जब से तुम शादी कर कर इस घर में आई हो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। तो मुझे चाहिए था, आज वो मुझे सब मिल गया। क्या? मैं आपके मुंह से बेटा सुनने के लिए तरस गई थी, और आज आपने बेटा कहकर मुझे वो सब दे दिया जो मुझे चाहिए था। मुझे माफ कर देना बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप मुझसे बड़े हो, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसी दिन की राह देख रही थी कि कब हमारा घर स्वर्ग बनेगा। अरे रुको रुको, मुझे भी तो ताली लगाए हो। जोरदार ताली बच्चों के लिए। भाभी, मैंने भी आपको बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं दीदी। तो देखा सबने, जिस घर में सास बहू को रुलाती है और बहू सास के बारे में उल्टा ही बोलती है, वो घर घर नहीं नरक है नरक। तो अब से सास बहू के लिए माँ बन जाए और बहू सास के लिए बेटी बन जाए, तो स्वर्ग लोग नीचे ही आ जाएगा। क्यों? सही कहा ना? तो साथ साथ मिलकर बोलो, माय फैमिली हैप्पी फैमिली, माय फैमिली हैप्पी फैमिली, माय फैमिली हैप्पी। जोरदार ताली बच्चों के लिए। इतना अच्छे में हासिल। अब आपने एक छोटी सी हास्य नाटिका देखी, अब थोड़ा सा सीरियस होने का वक्त है। ये मुद्दा हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं और आजकल हमारे यहाँ धर्म की प्रभावना बहुत कम होती जा रही है। कम के साथ साथ धर्म किस तरीके का होना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए हमें बच्चों को, और उसका प्रभाव क्या पड़ता है अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते धर्म। इस नाटिका के थ्रू हम लोग वही दिखाना चाह रहे हैं आज आपको। तो चलिए थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं और प्लीज आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखें और आराम से सुनिएगा। अपना आप ही तैयार हुआ अच्छा, शर्ट आधी अंदर आधी बाहर, सब सेट करके मुंह में तिल्ली लगा के फंसाकर भोली भाली लड़कियों को इस्लाम कबूल कराना था, इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ मानकर धर्म के नाम पर व्यापार कराना था, जिहादियों की चाल न समझकर हिंदू लड़कियों को धोखा देना था, प्यार के कुएं में मजबूरन गिराया जाना था, मजहब के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया गया था, हर बार सिर्फ अल्लाह को श्रेष्ठ बताया गया था। कारण यह था कि हमें अपने धर्म का पूर्ण ज्ञान नहीं था। दिला दी अपने बच्चों को कई डिग्रियां हमने, पर धार्मिक ज्ञान व शिक्षा का अभाव था। इसी अति गंभीर विषय पर ध्यान देते हुए आज हम एक नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है संस्कारों के अभाव का प्रभाव। एक संपन्न परिवार में प्यारी सी बिटिया का जन्म होता है। आइए हम सब सम्मिलित होते हैं उस परिवार की खुशियों में। झमझम करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है।
बेटी की जहाँ पाँव पड़े आंगन में गूंजे किलकारी है। भाग्य लक्ष्मी है बरकत वो सोने घर की खुशियाँ सारी। वो माँ का हाथ बटाती वो पापा को समझाती, परिवार की हर उलझन को बेटियां सुलझाती। ओ बेटियां तेरे होने से जन्नत सा लगता यहाँ। ओ बेटियां तेरे होने से जन्नत सा लगता यहाँ। वो आसमां छू जाए, माँ बाप जो साथ निभाए, दो कुल को रोशन कर दे जब बेटी नाम कमाए। ओ बेटियां रानी मेरी, तू ही मेरा अभिमान है। ओ बेटियां रानी मेरी, तू ही मेरा अभिमान है। के लिए खुशियों पर जिम्मेदारियों का तोहफा था। बेटियां परिवार के लिए वरदान होती हैं। अगर बेटियां ना हो तो यह संसार न चलता। कहा भी तो गया है कि घर की जान होती है बेटियां, पापा का अभिमान होती है बेटियां, ईश्वर का आशीर्वाद होती है बेटियां। यूं ही समझ लो साहब, बेमिसाल होती है बेटियां। वो नन्ही परी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। माँ ने अपने जवानी के शौक छोड़कर, पिताजी ने दिन रात मेहनत कर उस राजकुमारी का दाखिला शहर के सबसे बड़े स्कूल में दिलवाया। अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ाया, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया और वो सब कुछ किया जो एक माँ बाप अपने बच्चे का अच्छा जीवन यापन करने के लिए करते हैं, और उनकी प्रतिभाओं को उड़ने के लिए पंख भी दिए। आइए अब देखते हैं क्या होता है अगले दृश्य में। जैस्मिन मालिनी की मम्मी, कैसी हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया। चतुर्मास चल रहा है ना, तो पूरा समय मंदिर जी में पुण्य क्रियाएं करते हुए आनंद से गुजर रहा है। मेरा तो पूरा परिवार इस वर्ष पर्युषण पर्व बड़े ही धूमधाम से मना रहा है। और बताइए, मालिनी बेटी नहीं दिखती आज? और बताइए, मालिनी बेटी नहीं दिखती आजकल, मंदिर जी में भी नहीं दिखती और पाठशाला भी नहीं आती। हाँ, मालिनी बेटी तो बहुत बिजी रहती है। ओवरनाइट पढ़ाई करती है, पहले सुबह स्कूल जाना, दोपहर में कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस आदि में व्यस्त रहती है। हमने भी कह दिया है कि ये सिर्फ पढ़ाई की है, फिर जब पढ़ लिख कर जॉब लग जाएगी तब कर लेगी धर्म। फिर तो पूरी जिंदगी ही पड़ी है धर्म सीखने की। खुद के धर्म से अनजानी थी वह, अपनी संस्कृति से अज्ञानी थी। आदि पदम पुराण पढ़े नहीं, बस सिनेमा की दीवानी थी। गलती की जो सुनी नहीं, शास्त्रों में लिखी कहानी थी। शास्त्र पुराण कभी पढ़े नहीं, गुरु मुख से कभी कुछ सुना नहीं। उसका ही धर्म बदल गया जो अपने धर्म पर चला नहीं। अटक गए जब दलदल में, न फलक मिला न जमीन मिली। और कौन समझाए इन माँ बापों को, और कौन समझाए इन माँ बापों को कि गलती सारी तुमने की। आधुनिक युग में शास्त्रों का अध्ययन व गुरुओं का सानिध्य अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं। यदि हम उन्हें सही आकार नहीं देंगे तो कोई और आकर के उन्हें किसी और आकार में ढाल देगा।
आर्श पीछे बैठ बेटा, पीछे जाओ। भोजन करते करते यदि आपको पानी की एक बूंद भी ना मिले, तरलता ना मिले, तो क्या होगा? शायद आप अस्वस्थ महसूस करेंगे। इसीलिए वर्तमान में भी यही हो रहा है। तो आइए चलते हैं अगले दृश्य की ओर, यानी मालिनी के घर। सुनो बहू, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आखिर हम क्यों अपनी बिटिया को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? अरे माँ जी, चिंता न कीजिए। बाहर कहाँ, भारत में ही तो है कॉलेज। आजकल सबके बच्चे बाहर शहर पढ़ने जाते हैं, और जो कॉलेज हमारी मालिनी को मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता। सबसे बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज। पर वहाँ हमारी बच्ची अकेली कैसे रहेगी? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसकी। अकेली अकेली कहाँ, वहाँ और भी तो बहुत सारी लड़कियाँ रहती हैं, और हमारी मालिनी तो बहुत समझदार है। इस कॉलेज में पढ़कर तो वह बड़ी शख्सियत बन सकती है। दादी ने बिटिया की चाहत के आगे अपने मन को मना लिया, पर वह अंदर से खुश नहीं थी। आजकल का चलन ही हो गया है ना कि जो दिल्ली में रहते हैं वे मुंबई जाना चाहते हैं, जो मुंबई में रहते हैं उन्हें बैंगलोर जाना है, और जो यहाँ रहकर खुश नहीं रह पाते वे विदेश जाकर अपनी पढ़ाई करते हैं। अब तक यह बात समझ में नहीं आई कि जो जितने बड़े शहर में रहता है वे उससे भी बड़े शहर में जाकर पढ़ना चाहता है। अर्थात हमने अपना घर छोड़कर बाहर पढ़ाई करना इसे एक फैशन ही बना लिया है। और यह तो आप सब जानते ही हैं, फैशन के इस दौर में गारंटी की अपेक्षा नहीं की जाती। ठीक वैसे ही इस पढ़ाई के फैशन में उज्जवल भविष्य की कामना करना बड़ी ही मूर्खता है। और दूसरी ओर अपने उज्जवल भविष्य के सपने देख मालिनी झूम रही थी, उड़ रही थी, पापा की परी बनकर इतरा रही थी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाने लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जोरदार तालियां बच्चों को, जोरदार। दृश्य जहां हॉस्टल में 4 लड़कियां हैं, मालिनी, रिद्धि, प्रीशा और आतिफा। हेलो, आई एम प्रिशा। हे फ्रेंड्स, आई एम मालिनी। हाँ,
लगती हैं। बहुत भूख लग रही है, चलो कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं। चलो पिज्जा ऑर्डर करते हैं। हाँ चलो जल्दी ऑर्डर करते हैं। कुछ ही देर में खाना आ जाता है। मैम ऑर्डर। अरे आदिवा, तुमने पैसे क्यों दिए? कोई नहीं मालिनी, आज फर्स्ट ट्रीट मेरी तरफ से। ठीक है। ईशा, रिद्धि, ये तुम्हारा ऑर्डर। और मालिनी, तुम्हारा नो गार्लिक रोटी। तुम्हारे यहाँ नहीं करते क्या? हम तो हमेशा करते हैं और अपने अल्लाह को शुक्रिया अदा भी करते हैं। मालिनी, तुम्हारे यहाँ नहीं करते प्रार्थना? नहीं, पर मैंने देखा है हमारे सेठ कुछ पढ़कर, हाथ जोड़कर और फिर मौन होकर खाना खाते हैं। और मैं तो अच्छा खाना देखती हूँ और टूट पड़ती हूँ उस पर। भला कौन ये सब करे अच्छा खाना सामने होते हुए भी? मौन क्या होता है और मौन होकर ही क्यों खाना खाया जाता है? वो तो मुझे नहीं पता। Whatever, मैं तो बस बचपन से देखा था तो बता दिया। अरे छोड़ो ना अभी ये सब। तुम इतना टेस्टी खाना सामने होते हुए भी किन फालतू की बातों में लगी हुई हो। हाँ छोड़ो ना ये सब। अरे रिद्धि, तुम किस भगवान को मानती हो? हम तो प्योरिस्ट हैं, हम किसी भगवान को नहीं मानते। और मालिनी तुम, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ एक नहीं पूरे 24 भगवान होते हैं। 24 में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? शायद आदिनाथ भगवान। अरे नहीं, शायद पार्शनाथ भगवान। अरे नहीं, मुझे तो लगता है कि महावीर भगवान ही सबसे बेस्ट हैं। या अल्लाह, कितना कंफ्यूजन है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि तुम जैन होकर भी एक नहीं हो। कोई दिगंबर, कोई श्वेतांबर, कोई 20 बंदी, कोई 13 बंदी, कोई मुमुक्षु, तो कोई स्थानकवासी। तुम्हारे यहाँ तो गुरुओं के नाम पे भी कितने झगड़े होते हैं। अल्लाह रहम करे तुम पर। हाँ वो तो है। तुम बताओ, तुम्हारे यहाँ तो सिर्फ अल्लाह है ना? क्या करते हैं वो? क्या है उनका मैसेज? इस पूरे यूनिवर्स को सिर्फ अल्लाह चलाते हैं। वन एंड ओनली अल्लाह। आतिफा की बातों ने मालिनी और प्रिशा के मन में इस्लाम धर्म के बीज को बो दिया था। अरे से माइक को ठीक कर ले। और बीज को वृक्ष बनने में देर नहीं लगती। आतिफा समय समय पर अपने बोए गए बीज को अपनी बातों व क्रियाओं से हाथ पानी देती रहती थी। और वो नादान लड़कियां ये समझ ही न सकी कि उनके अंदर कब इस्लाम धर्म का बीज पनप कर वृक्ष का आकार लेता चला गया। ये स्टोरी हमें जाननी है जरूरी कि सच्चाई हमें खा ना जाए और समय रहते हम सभी जाग जाए। बच्चों को अपने धर्म, अपनी संस्कृति के बारे में बताएं जिससे वे भ्रमित न होने पाए। शास्त्र उठाएं जिससे संस्कृति न खोने पाए और शस्त्र उठाएं जिससे हम देश को बचा सके। ना जाने आगे और क्या सच्चाई सामने आएगी जिससे हमारी रूह कांप जाएगी। तो आइए चलते हैं बिना रुके अगले दृश्य की ओर। Hey guys, what are you all doing? आज तो संडे है ना? हम अपनी हॉस्टल लाइफ एंजॉय क्यों नहीं करते? हाँ इसमें लगे हुए हैं। हाँ चलो, पास ही में एक नया मॉल खुला है, हम वहाँ चलते हैं। हम खूब शॉपिंग करेंगे। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की? फटाफट से रेडी हो जाओ गर्ल्स। लो आतिफा, तुम भी थोड़ी लिपस्टिक लगा लो। मैं नहीं, हमारे यहाँ ये सब चीजें हराम है। अल्लाह ने जो हमें नेचुरल ब्यूटी दिया है ना, हम तो उसी में खुश हैं। हाँ यार, तुम्हारी बातों में पॉइंट तो है। हम नेचुरली ही इतने सुंदर हैं, फिर दूसरों को दिखाने
ये सभी लोग मॉल जाने लगते हैं। हे गर्ल्स, ये रहा मॉल। वाओ, इट्स अनबिलीवेबल। कितना सुंदर मॉल है ये। तुम लोग चलो, मुझे पास ही में कुछ काम है, मैं वो खत्म करके आती हूँ। ओके, जल्दी आना। वे सभी मॉल घूमने लगते हैं। तभी कुछ मनचले लड़के आकर उन्हें छेड़ने लगते हैं। छेड़ने में मारना थोड़ी है। ये क्या हो गया? चलिए चलिए शांत। अरे ये क्या हो गया? चलो, तुम सब मेरे घर चलो। अब वे सब हॉस्टल में जाकर आतिफा के घर चले जाते हैं, जहां उन्हें आतिफा के भाई व कुछ कजन्स मिलते हैं। अरे ये क्या हुआ इन सबको? तुम रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मॉल में कुछ मनचले लड़के इनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तुम लोग चिंता न करो बहन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। रो मत, एक दवाई खाओ। ये लो, ये दवाई लो, इससे तुम्हें दर्द में आराम मिलेगा। देवो यार जाना है क्या? अब वे रोज आतिफा के कजन से मिलने लगी। वे उन्हें अपना दोस्त समझने लगी, या यूं कहो दोस्त से भी बढ़कर। ये जो कुछ भी चल रहा था सब एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत था। उन चारों लड़कियों में इस्लाम के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए अब आतिफा को ऊपर से प्रेशर आने लगा। अब देखते हैं अगला दृश्य। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, पर ये सब तो होना ही था। तुम्हें मेरी बात बुरी लगेगी, पर इन सब में सिर्फ तुम्हारी गलती है। वहाँ मॉल में हर लड़की ने हिजाब पहना था, सिर्फ तुम तीनों को छोड़कर। हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ ना ही कभी रेप होता है और ना ही उनके साथ कोई बदतमीजी करने की कोशिश करता है। That's because Allah always protects us. I'm sorry, but He's not like your God. So are you trying to say that only Allah helps and protects, other gods cannot protect? हाँ, यही सच है। तुम्हारे गॉड इतने हेल्पलेस हैं कि वो खुद ही दूसरों की मदद करने से दूर भागते हैं, जैसे कि तुम्हारे जीसस, ईसा। पर शट अप आतिफा, यह वक्त इन सब बातों का नहीं है। देखो, मैं समझती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो, पर तुम खुद ही सोचो, कोई भगवान पर पत्थर बरसाए जा रहा है और तूफान लाए जा रहा है। वे इन सब से खुद ही को ना बचा सके, उन्हें बचाने के लिए तो और लोगों को आना पड़ा। और तुम्हारे वो पारसनाथ भगवान जब खुद को नहीं बचा सके तो तुम्हें क्या बचाएंगे? और तो और अभी तुम्हारे वो गुरु थे ना, जिनको कितनी बुरी तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया था। जब तुम्हारे भगवान तुम्हारे गुरुओं को ही नहीं बचा सके तो तुम्हें क्या बचाएंगे? प्लीज बंद करो, मुझे नहीं सुननी ये सब बातें। सॉरी फ्रेंड्स, अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो, पर तुम मेरी बातों का सोचना जरूर। मालिनी और प्रिशा के मन में अज्ञानता के कारण आतिफा की बातें घर कर गई। वे इस बारे में सोचने लगी, खुद को बचाने के लिए हिजाब पहनने लगी। क्या कर रहे हैं यार? वे लड़की जिन्हें वे अपना दोस्त समझने लगी थी और उनके प्रति चिंता जाहिर करने लगी थी, वे उन्हें दवाइयां देने लगे। वे नहीं जानते थे उन गोलियों से उनका दर्द ठीक नहीं होगा, बल्कि हमेशा के लिए बढ़ जाएगा, क्योंकि वे गोलियां नहीं, ड्रग्स थे। इसीलिए हम आज सब माता पिता को यह बताना चाहते हैं कि देखिए किस प्रकार से आपके धर्मों के उदाहरणों की प्रस्तुति की गई, पर
वो मालिनी इस सच को क्यों नहीं समझ पाई? आइए मैं बताती हूँ। तुमने अपनी संतानों को ठीक से नहीं पाला, उन्हें अपने धर्म और संस्कृति में नहीं ढाला। अरे एक हाथ में देते माला, एक हाथ में देते माला और एक हाथ में भाला, पर इसी के अभाव ने तुम्हारी मालिनी को फातिमा कर डाला। वे लड़कियां हिजाब पहनने लगी, गोलियों के प्रभाव से प्रेम प्रसंगों में फंसने लगी। जो लड़कियां कभी मंदिर व पाठशाला नहीं गई, अब मदरसों में शिक्षा लेने लगी। मालिनी बन गई फातिमा और प्रीशा बन गई आशिमा। न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वही खो गया होके गुमराह। न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वही खो गया होके गुमराह। हवाओं की अब भी ढूंढ रही बेबस आँखें धुंधली होती रही। हमारा इस्लाम और धर्मों की तरह उलझा हुआ मजहब नहीं है, सीधी सीधी बात करता है कि इस दुनिया को बनाने वाला और इसे चलाने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। अल्लाह को अपनी दोनों आंखें बंद कर महसूस करो, वो तुम्हें तुम्हारे करीब नजर आएगा। इसके लिए तुमको ना कोई मंदिर या चर्च जाने की जरूरत है और ना ही कोई फूल पत्ती बेल चढ़ाने की जरूरत है। पैसे चाहिए ये अल्लाह चाहिए तो ये मिल स्थापित करो। दर बदल भटकने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगो और नमाज करो। वो सबकी दुआएं कबूल करो और सुकून रहे। ये अमन और सुकून चाहने वाला मजहब तुम्हें अपने पास बुला रहा है। आओ अमन पाओ और जन्नत की ओर चलो। आमीन आमीन आमीन। कितना अच्छा बोलते हैं ना मौलवी साहब, सब कुछ कितने अच्छे से समझ आ गया। मुझे तो यहाँ रोज आना बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे मालिनी और प्रीशा इस्लाम को पूरी तरह से मानने लगी और उनके प्रेम जाल में फंसती चली गई। अब यह बात उसने अपने लोगों को बताई तो सबने उसे सिर्फ और सिर्फ इस्लाम कबूल कर निकाह करने को कहा। वो भोली भाली या यूं कहो भूली भाली लड़की यह सब करने को तैयार हो गई और विवाह के बाद सीरिया तक जाने को तैयार हो गई। माँ ने कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें और तुम्हारे पति दोनों को स्वीकार कर लेंगे। पर आतिफा और लोगों ने मालिनी का माइंड वॉश कर दिया था। मालिनी सीरिया के लिए निकल गई। हेलो हेलो मालिनी। हेलो हेलो मालिनी, तुम सुन रही हो ना? हेलो, हाँ मैं सुन रही हूँ। मालिनी प्लीज वापस आ जाओ, यह सब एक जाल है। प्रीशा ये सब समझ गई इसलिए वो भी आ गई। प्लीज मालिनी प्लीज तुम भी आ जाओ। जब मैं वापस आई तो इन लोगों ने उसकी कुछ फोटोज वीडियोस वायरल कर दी थी, जिसे वो सह नहीं पाई और उसने फांसी लगा ली। मेरे साथ इन लोगों ने बहुत गलत किया। मैं भी बड़ी मुश्किल के साथ भाग कर आई हूँ। प्लीज मालिनी तुम भी वापस आ जाओ। प्लीज मालिनी कम बैक, मालिनी कम बैक। ये सब तो अल्लाह का कहर है। प्रीशा ने इस्लाम को अपनाकर ठुकरा दिया और रिद्धि ने उसे कबूल ही नहीं किया, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ।
मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, अल्लाह बचाएगा मुझे। धीरे धीरे समय बीतता गया और मालिनी को समझ आता गया कि यह सब एक बहुत बड़ा जाल है, पर उसे समझ आने में बहुत देर हो गई थी। वह रोज अपने माँ पापा को याद करती और खूब रोती, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। मालिनी के साथ जो कुछ भी हुआ, यह सब कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। एक बहुत भयानक दृश्य, एक बहुत भीषण सच्चाई जिसका सामना उसने किया, या फिर यूं कह सकते हैं कि उसे करना पड़ा। आज तक वो इसी दर्दनाक सच के साथ जूझ रही है। मैं आपकी प्रिया और आपकी सपना हूँ। आप सभी आशीर्वाद कीजिए ना। और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, उसने मालिनी की जगह अपनी बेटी को रख के दी थी। अरे अरे, घबरा क्यों गए? आपने ही तो मुझे संस्कार नहीं दिए ना। पापा, मंदिर में तो बस संस्कार पंथ चल रहा। मैं गुरु के पास जाकर कुछ सीख नहीं पाई। माँ, मुझे पाठशाला क्यों नहीं भेजा? माँ, क्यों नहीं भेजा? मुझे गुरु के पास क्यों नहीं भेजा? मैं कुछ उनसे सीख नहीं पाई। मुझे फातिमा इस्लाम ने नहीं, आपने बनाया है माँ। मुझे यह दर्द किसी और की वजह से नहीं, आपकी वजह से ही मिला है माँ। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, वो किसी और के साथ ना हो। प्रण लीजिए आप सभी अपने बच्चों के कोमल दिमाग में धर्म भरेंगे। आध्यात्मिक के साथ लौकिक के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी देंगे। उनके दिमाग में धर्म भरेंगे। धर्म के प्रति कटुता नहीं, अपितु प्रेम भरेंगे। जिस दिन आपने यह प्रण लिया, उस दिन मुझे न्याय मिलेगा। मैं आजाद हो जाऊंगी। आशा करते हैं कि इस नाटक के द्वारा आप सभी अपनी नन्ही सी बच्चियों में संस्कारों के अभाव का प्रभाव समझ पाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि बारिश के अभाव से फसलें और संस्कारों के अभाव से नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए अपनी संस्कृति और सभ्यता का सम्मान करें। जय जिनेंद्र।